नेहा की शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन मई में उनके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने उनकी खुशहाल गृहस्थी में भूचाल ला दिया। नेहा राहुल का रिश्ता काफी प्यारा रहा है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शादी के वक्त राहुल ने नेहा को बताया था कि मेरी जिंदगी में तुम और मेरा एक दोस्त बहुत मायने रखते हैं। अरमान उनका बहुत अच्छा दोस्त था। मुझे लगा कि यह पक्की वाली दोस्ती है। मुझे इससे कोई गुरेज नहीं था। अरमान का घर पर आना जाना लगा रहता था। मेरी भी उससे अच्छी बनती थी। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई। मैंने राहुल को बताया था कि रात में सहेली के घर देर तक रुकूंगी, लेकिन सहेली को अचानक कहीं जाना पड़ा, इसलिए घर लौटना पड़ा। मुझे लगा कि राहुल ऑफिस में होगा, इसलिए घर की चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो गेस्ट रूम से अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं दबे कदम वहां गई तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गई। राहुल और अरमान बिस्तर पर एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल का यह रूप मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं ये सब देख के सदमे में आ गई कि अब मैं इस रिश्ते को कैसे संभालूं। मुझे नहीं पता था कि राहुल ऐसा करेगा। मैं अपने पति को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मैं अपनी एक सहेली के पास गई, जो कि एक काउंसलर है। उसे मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई तो उसने मुझसे कहा कि नेहा, समलैंगिक रिश्ता हमारे समाज में कोई नई बात नहीं है और अब तो इस रिश्ते पर कानून भी अपनी मुहर लगा चुका है। लेकिन यह कानून सिर्फ समलैंगिक लोगों के लिए है। तुम्हारे पति बाइसेक्सुअल कैटेगरी में आते हैं। बाइसेक्सुअल वे होते हैं जो पुरुष और महिला दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं। जब तक ऐसे लोग शादी के रिश्ते में नहीं आते, तब तक कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। पर शादीशुदा होने के बावजूद अगर कोई अपने पार्टनर को धोखा देकर किसी पुरुष या महिला से अवैध संबंध बनाता है, तो यह सरासर अनैतिक और गैर कानूनी है। तुम कहती हो कि तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में तुम्हें सबसे पहले तो अपने पति से इस बारे में बेझिझक बात करनी चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे पति शुरू से ही अपने दोस्त के साथ अंतरंग रिश्ते में हो। ऐसे में उन्होंने तुम्हें इस बारे में कुछ ना बताकर उन्होंने गलत किया। लेकिन अगर यह रिश्ता शादी के बाद अंतरंग हुआ, तो फिर यह समझने की जरूरत है कि तुम दोनों के रिश्ते में कहाँ कमी रह गई। देखो नेहा, अगर तुम्हारे पति अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो यह देखना होगा कि क्या वह अपने दोस्त से यह रिश्ता खत्म करेंगे या नहीं। अगर तुम्हारे पति के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी मायने रखती है तो वह तुम्हें चुनेंगे और दोस्त से किनारा कर लेंगे। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करते या दोस्त से रिश्ता खत्म करने को लेकर टाल मटोल करते हैं, तो तुम्हें अपना दिल कड़ा करके बड़ा फैसला लेना होगा। और फिर तुम्हारे अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ है, तो तुम अपने पति से अलग होकर नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। और अगर बच्चा होता तो भी ऐसे पति के साथ जीवन निभाना कठिन है। ऐसी स्थिति में तुम कानून का सहारा भी ले सकती हो। अपने जीवन साथी को धोखा देने के आधार पर अदालत तुम्हें पति से तलाक लेने की अनुमति दे सकती है और पति को गुजारा भत्ता भी देना होगा। लेकिन किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले तुम्हें इस बारे में खुलकर अपने पति से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि बातचीत से कोई रास्ता निकल आए। नेहा को अपनी सहेली की बात ठीक लगी और उसने घर आके अपने पति राहुल से खुल के सारी बात की। राहुल ने कहा, देखो नेहा, जब तुम शादी करके आई तभी मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम और अरमान दोनों मेरे लिए ज़रूरी हो। मैं न तो अपने दोस्त अरमान को छोड़ सकता और न ही तुम्हें। लेकिन मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद अब और तुम्हारे दोस्त को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें अभी के अभी फैसला करना होगा राहुल, क्योंकि इस तरह अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
तुम्हें अरमान या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। राहुल ने नेहा को काफी समझाने की और मनाने की कोशिश की, लेकिन नेहा अपने फैसले पर अडिग थी। आखिरकार राहुल ने नेहा से कहा कि ठीक है, अब वो अरमान से कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी के साथ रहेगा। ये सुन के नेहा को काफी खुशी हुई कि उसके प्यार और भरोसे की जीत हुई। उसे राहुल से यही उम्मीद थी और नेहा ने राहुल को सीने से लगा लिया। इस तरह नेहा की जिंदगी फिर से हंसी खुशी गुजरने लगी। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर थोड़े ही दिनों बाद राहुल हर रोज ऑफिस से घर देर रात तक आने लगा। नेहा ने पूछा तो राहुल ऑफिस में काम बहुत है, ये कह के बात टाल देता था। एक रात काफी देर हो चुकी थी, राहुल घर नहीं आया तो नेहा ने राहुल को फोन किया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। तो राहुल के ऑफिस में फोन करके पूछा। वहां वॉचमैन ने बताया कि ऑफिस तो कब का बंद हो चुका है और राहुल सर तो 4 घंटे पहले ही निकल चुके हैं। क्या बात है मैम, सर घर नहीं पहुंचे क्या? नेहा फोन काट देती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है। नेहा को एक बार फिर वो ही राहुल और अरमान का गलत संबंध याद आ जाता है। तभी डोरबेल बजती है। नेहा दरवाज़ा खोलती है तो सामने राहुल होता है और वो काफ़ी थका हुआ सा नज़र आता है। नेहा राहुल से पूछती है, क्या आज भी ऑफिस में काम ज़्यादा था? तो राहुल कहता है, हाँ पूछो ही मत, बहुत काम था, तभी तो आने में देर हो गई। नेहा समझ गई थी कि राहुल उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी नेहा उस वक्त चुप रही। उसने राहुल को कुछ नहीं कहा, क्योंकि नेहा कल खुद ऑफिस जाके देखना चाहती थी कि आखिर राहुल झूठ क्यों बोल रहा है और वो ऑफिस से जल्दी निकल के जाता कहाँ है। कहीं राहुल फिर से अरमान के पास तो? हजारों सवाल चल रहे थे नेहा के दिमाग में। बस उसे कल का इंतजार था। यही सब सोचते सोचते नेहा की आंख लग गई। अगले ही दिन नेहा ऑफिस बंद होने के टाइम पर ऑफिस पहुंच गई, राहुल पर नजर रखने के लिए। कुछ ही देर बाद राहुल ऑफिस से बाहर आ जाता है, किसी से फोन पर ये कहते हुए कि हाँ मैं आ रहा हूँ। नेहा समझ जाती है कि राहुल जरूर किसी से मिलने जा रहा है। नेहा भी चुपके चुपके राहुल के पीछे चल देती है। तभी राहुल एक घर के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करके उस घर की डोरबेल बजाता है। तभी नेहा ने देखा कि वो दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, बल्कि राहुल का वो ही दोस्त अरमान था। नेहा वहीं पे गिर जाती है। उसे सब समझ आ जाता है। राहुल ने उसे फिर से धोखा दिया और साथ ही नेहा का प्यार, भरोसा, सब कुछ राख हो जाते हैं। जिस राहुल पर नेहा ने इतना प्यार लुटाया, उस पे फिर से आंख बंद के भरोसा किया, उसी राहुल ने उसके रिश्ते को तार तार कर दिया। नेहा ने फैसला कर लिया कि अब वो राहुल के साथ एक पल भी नहीं रहेगी। नेहा ने वकील से बात करके तलाक के पेपर रेडी करवा लिए और अपना सामान लेकर राहुल के घर से हमेशा के लिए चली गई, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।